कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हुई, नहीं ना सुना है। 12 वर्ष तक नलिका में सीधी रखने पर भी जब बाहर निकाली टेढ़ी ही मिली। यह जो ममता के तृणमूल के कल्याण बनर्जी है, यह वही कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं होती। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी एक बार फिर से एक जनसभा को संबोधित करने के क्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की है। इसके साथ ही उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बार बार नकल उतारूंगा, यह मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे जेल में भी डाल दिया जाए तो भी मैं मिमिक्री करता रहूंगा। इस तरह से कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर से अपने संवैधानिक पद की गरिमा को तार तार कर दिया। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से अभी तक इस पर किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब ऐसे में बीजेपी की ओर से इस पर किसकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी कल्याण बनर्जी ने संसद के बाहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी, जिसका वीडियो भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बनाया था, जिस पर विपक्षी दलों ने उन पर निशाना भी साधा था। इतना ही नहीं, कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाए जाने पर देश भर के जाट समुदाय उद्वेलित हो गए थे, क्योंकि धनखड़ खुद जाट समाज से आते हैं। इसके बाद विपक्ष ने बिना मौका गंवाए महिला पहलवानों के आंदोलन का मुद्दा उठाया। विपक्षियों ने ब्रिजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पहलवान का संदर्भ देते हुए कहा कि वो भी जाट समुदाय से आती है। लेकिन विडंबना देखिए, अभी तक बीजेपी के किसी भी नेता का महिला पहलवानों को लेकर दर्द नहीं झलका है। यह सियासत नहीं तो और है क्या। वहीं कल्याण बनर्जी ने जिस तरह से मिमिक्री को अपना मौलिक अधिकार बता दिया, उसके बाद से माना जा रहा है कि सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गुलजार हो सकता है। बहरहाल अब आगामी दिनों में इस पर किसकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को कहा कि संवैधानिक पद पर होने के बावजूद लोग उनकी आलोचना या अपमान करने से नहीं चूकते। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी से स्नातक करने वाले छात्रों के वर्तमान बेंच को संबोधित करते हुए उन्होंने उनसे उन लोगों से कभी निराश नहीं होने के लिए कहा जो दूसरों के विकास को पहचान नहीं सकते। उन्होंने कहा वे पुराने आलोचक हैं, उन्होंने खुद को पीड़ित बताया। उन्होंने कहा यहां तक कि राज्यसभा में सभापति और उपराष्ट्रपति के रूप में मेरी संवैधानिक स्थिति में भी लोग मुझे नहीं बख्शते। क्या इससे मेरी मानसिकता बदलनी चाहिए? क्या इससे मेरा पथ भटक जाना चाहिए? नहीं। खुद को पीड़ित बताते हुए राज्यसभा अध्यक्ष ने अपनी संवैधानिक स्थिति और धार्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने पर बात की। उन्होंने कहा एक पीड़ित जानता है कि अंदर से कैसे झेलना है, सभी का सामना करना है, सभी अपमान सहना है। एक दिशा के साथ हम अपनी भारत माता की सेवा में हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।